बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होते हैं, फ्रेम क्या होते हैं और सैम्पल और वर्सेस कंप्लीट इनुमरेशंस हमारे पास क्या है। ये दो चीज़ों का जो डिफरेंस है हमारे पास, ये क्या क्या है और इसको कैसे हमने रिप्रेजेंट करनी है, ये तमाम चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। स्टूडेंट, सबसे पहले बात आ जाती है सैम्पलिंग यूनिट्स एंड फ्रेम की। तो सैम्पलिंग यूनिट्स क्या हैं और सैम्पलिंग फ्रेम क्या है। यूनिट से आपको पता है कि जब भी हम कोई चीज़ यूनिट जो है सेलेक्ट करते हैं, अगर हम उस यूनिट्स में से सैम्पल कोलेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द सैम्पलिंग यूनिट। फ्रेम क्या होता है, जिस तरह पिक्चर का फ्रेम होता है वो आपको ओवरऑल क्या कर रहा होता है कि एक तस्वीर, जिस तरह हमारे पास एक पिक्चर है उसमें हमने फ्रेम लगवाया होता है, वो आपको एक कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ अगर सैम्पलिंग में हम यूज़ करते हैं फ्रेम का वर्ड, तो इसका मतलब यही है कि ये आपको कंप्लीट लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आप सैम्पलिंग यूनिट्स को कह सकते हो कि जो सैम्पलिंग यूनिट्स है वो सैम्पल डिज़ाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो स्टैटिस्टिकल प्लान है कंसर्न विद ऑल प्रिंसिपल्स टेकन इन द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल एंड एस्टिमेशन प्रोसीजर। तो ये हमारे पास जिसमें हम कहते हैं कि हमने एक प्लान बनाना है, एक डिज़ाइन करना है, तो वो हमारे पास सैम्पलिंग क्या कह सकते हो आप, सैम्पलिंग डिज़ाइन भी हो सकता है, सैम्पलिंग सर्वे भी हो सकते हैं, जिसमें आपने सैम्पलिंग यूनिट्स को कलेक्ट करके रिप्रेजेंट करना होता है। अब स्टूडेंट, सैम्पलिंग यूनिट्स आपके पास क्या है, आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है, आपने कुछ यूनिट्स जो हैं वो कलेक्ट करनी है, उनमें से आपने सैम्पल कलेक्ट करने और उसकी बेस पे आपने रिजल्ट देना है। अब वो कह रहे हैं बिफोर सेलेक्टिंग द सैम्पल पॉपुलेशन मस्ट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड द सैम्पलिंग यूनिट्स और यूनिट्स। अब स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने पंजाब प्रोविंस के सारे कॉलेज का एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो सर्च करना है। अब क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाब जो हमारे पास सूबा है, प्रोविंस है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है कॉलेजेस आते हैं, स्कूल्स आते हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो हम डिफरेंट जगह से डिफरेंट कॉलेजेस को एज अ यूनिट जो हैं वो सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको कि हमने 3 कॉलेजेस जो हैं वो सेलेक्ट कर लिए हैं, जिसमें हमने उनका एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो सर्च करना है। अब ये जो 3 कॉलेजेस हमने सेलेक्ट किए हैं बिफोर सेलेक्टिंग द सैम्पल सेलेक्ट करने से पहले, वो जो 3 कॉलेज हमने सेलेक्ट किए हैं दैट इज़ कॉल्ड द सैम्पल यूनिट्स, या आपके पास सिंपली यूनिट्स कहलाते हैं या सैम्पल यूनिट्स होते हैं। इन यूनिट्स में से हमने सैम्पल कलेक्ट करके उस पर वर्क करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है और फिर रिप्रेजेंट करना होता है। तो हम कहते हैं दीज यूनिट्स मस्ट मेक अप द होल ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे मस्ट नॉट ओवरलैप। एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू वन एंड ओनली वन यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने यूज़ किया वर्ड इज़ नॉट ओवरलैप, कि जो भी आपने होल पॉपुलेशन में से यूनिट्स बनाने हैं वो कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करने चाहिए। ओवरलैप क्या होता है कि हमने ये 2 यूनिट्स सेलेक्ट किए हैं लेकिन विच वी हैव बिटवीन कॉमन, कि जब हमारे पास 2 यूनिट्स हमने सेलेक्ट किए हैं और उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द ओवरलैपिंग, या ओवरलैप कर रहे हैं। हमने जो यूनिट्स सेलेक्ट करनी है अपनी होल पॉपुलेशन में, बिकॉज पॉपुलेशन लार्ज होती है तो हम यूनिट्स बनाते हैं, अगर पॉपुलेशन लार्ज ना हो तो हमें यूनिट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आपकी पॉपुलेशन लार्ज हो तो फिर तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता कि आपने वो यूनिट सेलेक्ट करनी है जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करें, बल्कि आपने उनमें डिफरेंस रखना है। अगर एक आपने यूनिट यहाँ से सेलेक्ट किया इस जगह से, तो दूसरा आप गैप दे के सेलेक्ट करो, फिर थर्ड वो, कि ये आपस में ओवरलैप ना करें। तो ओवरलैप ना करना जो है हमारे पास क्या आ जाता है, सैम्पलिंग यूनिट्स आ जाते हैं, कि जो कि ना ओवरलैप करें और डिफरेंट पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया उस यूनिट्स को। एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू वन एंड ओनली वन यूनिट। अब आपके पास जो एलिमेंट है पॉपुलेशन वो एक और सिर्फ एक किसी यूनिट से बिलोंग्स कर रहा हो। समटाइम्स द अप्रोप्रिएट यूनिट इज़ अ बेस इन अ पॉपुलेशन ऑफ लाइट बल्ब्स इन विच यूनिट इज़ अ सिंगल बल्ब। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल देने लगे हैं। समटाइम्स देयर इज़ अ चॉइस ऑफ यूनिट इन सैम्पलिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। यूनिट माइट बी इंडिविजुअल पर्सन, हाउस होल्ड और ऑल पर्सन लिविंग इन द सेम सिटी ब्लॉक। अब हमारे पास यूनिट सेलेक्ट करने में भी डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि यूनिट एक ही हो, हमारे पास चॉइसेस भी हो सकती हैं और हम अपने वर्ड को देखते हुए उन अपनी चॉइसेस को मायने रखते हुए कि हमारे लिए क्या बेटर रहेगा वो आपने जो है सेलेक्ट कर सकते हो। इन सैम्पलिंग इन एग्रीकल्चर क्रॉप द यूनिट माइट बी फील्ड अ फार्म और अ एरिया लैंड। अब ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि एग्रीकल्चर क्रॉप अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास स्टडी में एग्रीकल्चर क्रॉप है, तो जो यूनिट होगा वो फील्ड भी हो सकता है, फार्म भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, एरिया ऑफ लैंड। ये डिफरेंट हमारे पास जो है
शेप या डायमेंशन आर एट आवर डिस्पोजल, कि हमारे पास डिफरेंट आ सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस बन सकती हैं कि हमने यूनिट ज़रूरी नहीं है कि फील्ड को ही लेना है, हम आप फॉर्म भी ले सकते हैं, एरिया ऑफ लैंड भी ले सकते हैं, यूनिट को हम डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फ्रेम के बारे में बात आ जाती है, तो फ्रेम के बारे में जो बात आपसे स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी। वो कहते हैं अ लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड अ फ्रेम। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम पिक्चर भी अगर घर कोई फ्रेम करवा के लाते हैं तो वो उसको ऑल ओवर या ऑल साइडेड से कवर कर लेती है। फॉर एग्जांपल ये आपकी पिक्चर है, आप फ्रेम करवा के लाए तो उसने तमाम पिक्चर को हर जगह से कवर कर लिया होता है, वो आपको कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड कर रही होती है। तो हम कहते हैं लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच ऑल लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड अ फ्रेम। Thus, a frame is a list, map, or other acceptable material which serves as a guide to the universe to be covered. The list and map must be examined to ensure that it is reasonably free from defects. If it is out of date, it should made be up to date. कि अगर हमारे पास जो लिस्ट है अगर वो आउट टू डेट है तो आपको ज़रूरी है कि उसे अप टू डेट करें। तो ये हमारे पास फ्रेम आ जाते हैं। तो फ्रेम बेसिकली हम क्या कहते हैं कि सैम्पलिंग फ्रेम इज़ अ कंप्लीट लिस्ट और अ मैप दैट कंटेन्स ऑल एंड सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। आपके पास क्या होता है कि जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो कंप्लीट लिस्ट है, मैप है, जो कि कंटेन होती है ऑल एंड सैम्पलिंग यूनिट्स पे। तो ये आपके पास आ जाती है कंप्लीट लिस्ट। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं, आप कह सकते हो कि अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर। अगर आप कहते हो कि जी हमने गवर्नमेंट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जितने भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज के लाहौर के, आपने उनके नेम्स की लिस्ट बनाई है स्टूडेंट की, तो दैट इज़ कॉल्ड द फ्रेम। वो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रेम है। तो फ्रेम क्या होता है, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ अ कंप्लीट लिस्ट जो होती है वो हमारे पास होता है सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पल एंड कंप्लीट इनुमरेशंस क्या होती है स्टूडेंट? कंप्लीट इनुमरेशन मीन होते हैं जिसमें आप ईच एंड एवरी यूनिट को काउंट करते हो, और ये बड़ा ही एक्सपेंसिव मेथड हो जाता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाता है, एनर्जी कंज्यूमिंग मेथड हो जाता है कि आपने एनर्जी लगानी है, आपने ट्रेन पर्सन जो हैं वो ऐड करने हैं। तो कंप्लीट इनुमरेशंस में आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मुल्क की आबादी नोट करनी है और कंप्लीट इनुमरेशंस कर रहे हो तो आपने हर घर में जाके हर बंदे से इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी हैव नो रिसोर्सेज। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ट्रेन पर्सन नहीं है, हमारे पास इतने स्किल्स नहीं है। सैम्पल क्या होता है कि जब आप कम वक्त में वही रिज़ल्ट ले सको, आप कम मेहनत करके वही रिज़ल्ट ले सको, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम ईच एंड एवरी यूनिट को डिस्कस करें। तो कंप्लीट इनुमरेशन आपके पास कंप्लीट लिस्ट होती है जिसमें आप ईच एंड एवरी यूनिट को डिस्कस करते हो। जो सैम्पल होता है कि जब आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, उसमें से आप सैम्पल कलेक्ट कर लेते हो और उन सैम्पल्स पे वर्क करते हो और उसकी बेस पे आप जो कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहे होते हो वो नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर आते हैं। तो ये हमारे पास सैम्पल मेथड होता है। अब वो कहते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द पॉपुलेशन में बी कलेक्टेड इन 2 वेज। कंप्लीट इनुमरेशन के ज़रिए हो सकती है एंड सैम्पल इनुमरेशन और सैम्पल सर्वे के ज़रिए हो सकती है। अब सैम्पल सर्वे भी मैंने आपको बता दिया था अभी हमारे पास क्या होता है कि जब आप सैम्पल सर्वे कर रहे होते हो, सैम्पल सेलेक्ट करके उस पर वर्क कर रहे होते हो, सर्वे कर रहे होते हो, उसको हम सैम्पल सर्वे कहते हैं। इन अ सेंसेस एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन इज इनुमरेटेड, बट इज इन अ सैम्पल सर्वे इनुमरेशन इज लिमिटेड ओनली अ पार्ट ऑफ द सैम्पल सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। वो यही चीज़ आपको बता रहे हैं कि जो सेंसेस होते हैं उसमें आप पॉपुलेशन की ईच एंड एवरी यूनिट को डिस्कस करते हो, लेकिन जो सैम्पल सर्वे है उसमें जो आपने सैम्पल कलेक्ट किए हुए हैं, जो लिमिटेड सैम्पल कलेक्ट किए हुए हैं, उन्हीं सैम्पल पे वर्क करते हो और अपना आंसर जो है वो कंक्लूड कर रहे हो। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द सैम्पल एंड द कंप्लीट इनुमरेशन में। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है इन टॉपिक्स में, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में याद रखना, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करें। मेरी कोशिश होती है मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।